इस सत्र के लिए कक्षा 9th के साइंस विज्ञान के पेपर के बारे में आज फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साइंस का पेपर किस तरह का आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और इनके क्या आंसर होने वाले हैं, इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों, ये पेपर 2 घंटे और 45 मिनट का होने वाला है। 48 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके ज़िले में साइंस का पेपर नहीं हुआ तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए, बिना स्किप देखिए, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनका आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा जो पैटर्न रहने वाला है सभी जिलों का सेम रहेगा। बस ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूक्ष्म बर्फ का गलनांक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 273। वैसे एक्चुअल की बात करें तो 273.16 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, 273.16 केल्विन, लेकिन यहाँ पे 273 दे रखा है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, यानी। इसके बाद दोस्तों बात करें तो पास्कल मात्रक होता है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ए धातु नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो धातु के दे रखे हैं, तो यहाँ पर ए धातु का नहीं है तो धातु हो सकता है, तो यहाँ पर तो सब। तो ये जो क्वेश्चन है वो डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर तो वैसे अगर देखा जाए ए धातु नहीं है तो इसका मतलब धातु हो सकती है, तो पारा भी धातु होता है, सोना भी धातु होता है, लोहा भी धातु होता है, तो बाकी सभी ऑप्शन जो दे रखे हैं वो धातु ही दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 1 मीटर में नैनोमीटर होते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 10⁹ नैनोमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर में नैनोमीटर पूछा है, इसलिए 10⁹ नैनोमीटर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कोबाल्ट का प्रतीक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो CO हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, तो सूक्ष्म बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो अपकेंद्रण विधि होती है, तो C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त गैस का नाम लिखना है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 10वां क्वेश्चन दे रखा है 5 जगत अवधारणा किसने दी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है रॉबर्ट विटकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म पादप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है साइकस का पादप। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ, तो चपटे कर्मी का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लेनेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये MCQ क्वेश्चन थे। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान की बात करें, तो फर्स्ट रिक्त स्थान जो पूछा गया है वो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह त्वरण होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 क्वेश्चन, तेल का हवा में जलना एक परिवर्तन है, तो तेल का जो हवा में जलने का परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ दे रखा है 15 क्वेश्चन, पारा एक है, तो पारा एक धातु है। ठीक है दोस्तों, तो पारा क्या है, एक धातु है। कैसी धातु है, द्रव धातु है। ठीक है दोस्तों, धातु हो तो भी कैसी है, द्रव धातु है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 16 क्वेश्चन दे रखा है आवोगाद्रो संख्या का नाम लिखिए, तो इसका जो मान होता है वो है 6.022 × 10⁻23, इसका मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ दे रखा है 17 क्वेश्चन अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान होता है, तो ये जो राइट आंसर होगा इसका मोलर द्रव्यमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ, तो त्वरण मापने की इकाई होती है, तो त्वरण मापने की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन, पक्षियों में श्वसन होता है, तो पक्षियों में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 क्वेश्चन की तरफ। तो आयन क्या होते हैं? तो दोस्तों आयन जो होते हैं वो धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, आयन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझाना है। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन होता है, एक ऋण आयन होते हैं। अगले 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेल्सियस में बदलना है, तो दोस्तों केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में बदलना है, तो -273 इसमें से घटा देंगे तो ये सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम बताना है, एलपीजी का, सीएनजी का, डीएनए का और आरएनए का। तो इनका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म बताना है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस और डबल न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके दो उपयोग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लिखना है, सोडियम मोती की थैली क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल से लिखना है। इसके बाद 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो अंतर बताने हैं। इसके बाद 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 3 प्लेटी हेमेंथीज जीवों के बारे में यानी चपटे कर्मियों के नाम में जो क्वेश्चन दे रखा है वो मत्स्य वर्ग यानी मछली की 5 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना के 2 कोशिकांगों का वर्णन करना है, या पादप कोशिका का चित्र बनाकर 2 कोशिकांगों का वर्णन करना है। इसके बाद 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सूत्रों का इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके बाद या फिर अथवा में दे रखा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखने हैं। तो दोस्तों ये क्लास 9th का पेपर है जो कि इस तरह का आया हुआ है। अगर आपके ज़िले में पेपर नहीं हुआ तो सेम परीक्षा पैटर्न रहेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर